अपना तरीका डिस्कवर कीजिए कि आप किस तरीके में कंफर्टेबल हैं। जैसे मेरा ये था कि मुझे अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो मैं उसे लगातार 3-4 दिन पढ़ के अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊँ। कई लोग होते हैं जो एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को 2-2 घंटे डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो वो आपका अपना तरीका हो सकता है, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। बहुत मुश्किल था, मतलब एक ट्रायंगल बन गया था हमारा स्कूल, घर और कोचिंग के बीच में। तो कभी स्कूल ऑफलाइन होता था तो कोचिंग ऑनलाइन होती थी, कभी स्कूल ऑनलाइन, कभी कोचिंग ऑफलाइन। तो चेंज होता था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि सेल्फ स्टडी करते रहें, भले ही चाहे मोड चेंज हो रहा है पढ़ने का, लेकिन सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट थी। मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए एक आइडियल होते हैं और मेहनत हमारी बस इतनी ही थी कि हम बच्चों के साथ डटे रहे, खड़े रहे जब वो परेशान थे। कभी होते थे परेशान, इनके मूड स्विंग्स होते थे बहुत ज़्यादा, तो यही था कि आती थी मेरे पास, कभी रोती थी, कभी हंसती थी, तो हम इनको थोड़ा कंसोल करते थे, थोड़ी काउंसलिंग करते थे। इनका खाने पीने का जो इनको पसंद है वो बनाया, इनके आने जाने का ध्यान रखना, इनको जब ये सो रही हैं तो इनको समय से उठाना, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी तो हमेशा इनको बस हौसला देते रहना कि हाँ बेटा हो जाएगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। हर दादा दादी को बहुत खुशी होती है और खुशी के आंसू भी आते हैं, और हमेशा आशीर्वाद हम लोगों का इनके साथ बना रहेगा और बना है। और हमेशा ही भगवान से यही प्रार्थना किए कि इन बच्चों को उचित रास्ता मिले, सही रास्ता मिले, भगवान अच्छी बुद्धि दे और अपनी मेहनत में हमेशा सफलता पाएँ। मुझे जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया, थोड़ा थोड़ा उनको कुछ किताबों से रेफ़र किया, कुछ ऑनलाइन वीडियोस से रेफ़र किया। उससे समझ में आता है कि आपको किस विषय में ज़्यादा रुचि है, और उसके हिसाब से फिर अपने पेरेंट्स से आप बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए। नीट 2022 के परीक्षा फल घोषित हो गए हैं और सीएमएस के 64 छात्रों ने बाजी मारी है। सबकी जुबान पर नंदनी का नाम है, क्योंकि नंदनी ने ऑल इंडिया 706 रैंक हासिल की है। और हमारे साथ नंदनी का पूरा परिवार है, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस सफलता के पीछे का क्या राज है। नंदनी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। इस सफलता का श्रेय किसको देती हैं? सफलता का श्रेय हमारे जितने टीचर्स हैं उन्हें, और मेरे पेरेंट्स को, मेरे परिवार वालों को, मेरे दादा दादी, जितने भी उन्होंने सहारा दिया है इतना, तो उन्हें दूँगी। किस तरीके से पढ़ाई की है और जो लोग इस परीक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? पढ़ाई करने का ये है कि आप अपना तरीका डिस्कवर कीजिए कि आप किस तरीके में कंफर्टेबल हैं। जैसे मेरा ये था कि मुझे अगर कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो मैं उसे लगातार 3-4 दिन पढ़ के अच्छे से कंप्लीट कर लूँ, फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊँ। कई लोग होते हैं जो एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो को 2-2 घंटे डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो वो आपका अपना तरीका हो सकता है, जैसे आपको समझ में आए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। देखा जाए तो एक वो दौर था जब कोरोना काल था, लॉकडाउन लगा था, ऑनलाइन क्लासेस पर जो है वो मोड चेंज हो गया था। उस समय भी कन्फ्यूजन की स्थिति थी बच्चों में, कई बच्चे थे जो डिप्रेशन में चले गए थे। उस दौर से आप कैसे उभरी? जब 2020 का अप्रैल था उस टाइम हमारी क्लासेस शुरू हुई थी कोचिंग की, और उस टाइम तक 10th का रिज़ल्ट नहीं आया था। तो बहुत कन्फ्यूजन था कि सब कुछ अचानक से ऑनलाइन हो गया है, और थोड़ा टाइम लग गया था हमें सेटल होने के लिए, लेकिन करीब 1 महीने तक फिर हमने सीखा और धीरे धीरे समझते गए, तो फिर बाद में कंफर्टेबल हो गए ऑनलाइन मोड से। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड चले, एक दौर था, बार बार ऑनलाइन कक्षाएं हो रही थी, फिर ऑफलाइन हो रही थी, इस तरीके की भी कन्फ्यूजन थी। उस समय सब कुछ मैनेज करना, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना, उसके बाद स्कूल जाना, फिर खुद की पढ़ाई करना, कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था, मतलब एक ट्रायंगल बन गया था हमारा स्कूल, घर और कोचिंग के बीच में। तो कभी स्कूल ऑफलाइन होता था तो कोचिंग ऑनलाइन होती थी, कभी स्कूल ऑनलाइन, कभी कोचिंग ऑफलाइन। तो चेंज होता था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी कि सेल्फ स्टडी करते रहें, भले ही चाहे मोड चेंज हो रहा है पढ़ने का, लेकिन सेल्फ स्टडी इम्पॉर्टेंट थी। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट थी। किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई के जो घंटे थे उनको डिवाइड किया, किस तरीके से सब्जेक्ट पर फोकस किया और क्या ट्रिक्स थी जो अपनाई? घंटों में तो हम नहीं तौल सकते अपनी पढ़ाई की क्वालिटी को, क्योंकि कई बार कुछ टॉपिक्स डिफ़िकल्ट होते हैं जिनको समझने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, कई बार कुछ दिन भी लग जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी, तो उनको ज़्यादा टाइम मत दीजिए। तो टाइम के हिसाब से तो हम नहीं क्वान्टिफाई कर सकते, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं टॉपिक्स उनको ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो आसान है उनको बार बार मत देखिए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो पढ़ाई में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अलग अलग किताबें खरीदने के बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन वो और उलझ जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हैं?
ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बेसिक बात यही है कि जो आपके सबसे पहले जो प्राइमरी इम्पोर्टेंस है वो है स्कूल के या कोचिंग के टेचर के नोट्स, क्योंकि वो बहुत सरल भाषा में अपने किताबों के भाषा को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं वो, तो उन्हें सबसे पहले पढ़ें। और उसके बाद जो आपकी एक टेक्स्ट बुक को चूज़ कीजिए जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, जैसे CBSE की NCERT होती है, ICSE की होती है, ऐसे ही तो उनको चूज़ कीजिए। बहुत सारी किताबों से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सेल्फ स्टडी पर फोकस करने से ऐसी कई परीक्षाएं हैं जिनमें अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं। हमारे साथ नंदिनी की मदर भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नीतू सप्रा। नीतू जी, परीक्षा के परिणाम घोषित हो गए हैं, ऑल इंडिया 706 रैंक आई है, कैसे देखती हैं और मेहनत को किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मेहनत तो बहुत करी है। अब इस समय चूँकि अभी ये हासिल कर चुकी हैं तो शायद ये कहना आसान है कि हो जाता है, मगर ऐसे नहीं होता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। बच्चों की मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स की भी मेहनत जो है वो बहुत इफेक्ट डालती है। आप लोगों ने भी इनके साथ मेहनत की होगी, उस मेहनत को किस तरीके से दिखाएंगी और बताएंगी? मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए एक आइडियल होते हैं, और मेहनत हमारी बस इतनी थी कि हम बच्चों के साथ डटे रहे, खड़े रहे जब वो परेशान थे। कभी होते थे परेशान, इनके मूड स्विंग्स होते थे बहुत ज़्यादा, तो यही था कि आती थी मेरे पास, कभी रोती थी, कभी हंसती थी, तो हम इनको थोड़ा कंसोल करते थे, थोड़ी काउंसलिंग करते थे। इनका खाने पीने का जो इनको पसंद है वो बनाया, इनके आने जाने का ध्यान रखना, इनको जब ये सो रही हैं तो इनको समय से उठाना, तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी तो हमेशा इनको बस हौसला देते रहना कि हाँ बेटा, हो जाएगा, सब हो जाएगा, डोंट वरी। मैम, मेहनत तो आप लोगों ने भी की थी, लेकिन जब बारी आती है किसी भी प्रिपरेशन को करने की तो कहीं ना कहीं जो घर से इसकी शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत जब घर से हुई तो आप लोगों ने किस तरीके से इनकी मदद की? देखिए, ये दोनों बेटियां ही मेरी शुरू से फोकस्ड थी कि इनको अपना नीट करना है, और उनको अपना इंजीनियरिंग में उनको था इंक्लिनेशन उनका। तो जब शुरू से इन्होंने किया तो मैंने इनको सबसे पहले इनको पूरी फ्रीडम दी कि आप अपना आराम से सोचो, बैठो, और तब इस चीज़ का आंकलन करो कि आप वाकई ही तुम्हें इस फील्ड में जाना है, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत है, और अदरवाइज़ आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ तो यही है पेरेंट्स को मेरी सलाह कि एक अंधी दौड़ में ना दौड़िए कि हाँ आप सबको कोचिंग आपने ज्वाइन करवानी है क्योंकि 10 बच्चे आपके साथ के और कर रहे हैं तो आपको भी करानी ही करानी है, वो फंडा नहीं चलता है। इसलिए आप, अगर आपका बच्चा वाकई ही करना चाहता है तब आप उसे ज्वाइन करवाइए, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें बच्चा और परेशान हो जाएगा, पिस के रह जाएगा। लास्ट में आके देविका ने अपना चेंज किया इन्होंने कि अब मुझे अपना CUET देना है, तो वी ऑल अग्रीड। हमने कहा ठीक है, आपको नहीं देना JEE, क्योंकि अगर ये JEE आधे मन से देती हैं तो शायद इनका नहीं होता, जबकि इन्होंने पूरा 12th तक अच्छी कोचिंग करी, टॉपर्स रही अपनी 12th की। तो बट उसके बाद हमने कहा ठीक है, आपको नहीं करना। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये कि घर से एक जो सहयोग जो मेरे सास ससुर, जो मम्मी पापा हैं, उन्होंने जो दिया वो ये था कि बच्चों को हमेशा एक फेथ कि भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा, सो हैव फेथ इन गॉड। तो इसका बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है। एक और सवाल है, जिन दोनों विधाओं को आपकी बेटियों ने चुना है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि अगर डॉक्टर है तो घर वाले भी डॉक्टरी पेशे से हैं, इंजीनियर हैं तो घर वाले इंजीनियरिंग पेशे से हैं, आपके में ये सहयोग कितना बनता है? देखिए, मेरे हस्बैंड इंजीनियरिंग प्रोफेशन से हैं और मेरी फैमिली जो है हमारी वो इंजीनियर्स की है, तो एज सच अभी तक मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। वो बात अलग है कि मैंने PhD करी हुई है, बट देन आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो इनका इंक्लिनेशन था मेडिसिन की तरफ, तो इन्होंने उस चीज़ को ऑप्ट किया और हमने उसको हैप्पीली एग्री किया। हाँ, क्योंकि इनको सारा बता के कि बेटा मेडिकल की पढ़ाई अच्छी खासी है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें डेडिकेशन चाहिए। और इनका ये सोचना था, नंदिनी का, कि अगर मुझे अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो मैं ड्रॉप लूँगी और मैं फिर से करूँगी, मगर मैं अपनी पसंद के ही कॉलेज में जाऊँगी। मतलब शी वॉज डिटरमिन्ड कि मुझे अगर करना है तो अच्छे कॉलेज से ही करना है। कुल मिला के मैम कॉन्फिडेंस क्लियर था? हाँ, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर था बेसिकली कि मुझे अगर MBBS में जाना है तो फिर मैं यही करूँगी। कई लोगों ने बोला कि आप बायोटेक में कर लीजिएगा और आप BSc कर लीजिएगा, तो शी सेड नो, आई ट्राई, मैं एक ड्रॉप लूँगी और मैं फिर से तैयारी करूँगी अगर नहीं हुआ तो, मगर मैं करूँगी MBBS ही और गवर्नमेंट कॉलेज से करूँगी। मैम, एक और सवाल है, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं कि किस विधा में किसको कहाँ भेजा जाए, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बच्चे के साथ बैठिए, उससे बात करिए, खुल के आप बच्चे से पूछिए
कि उसको आप ऑब्ज़र्व करिए कि भाई उसका किस तरफ इंक्लिनेशन है। वही मैंने आपसे बताया कि अंधी दौड़ में दौड़ने का कोई मतलब नहीं है कि आपके आसपास के जो आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने अगर अपने बच्चों को करा दिया तो आप भी करा दीजिए। कोई मतलब नहीं है उनको अननेसेसरी कोचिंग कराने का, क्योंकि आजकल ऑप्शंस बहुत हैं बच्चों के पास, और जिस फील्ड में बच्चा खुशी से करेगा उसमें ज़्यादा अच्छा एक्सेल करेगा। बिल्कुल, तो कॉन्फिडेंस भी था और कॉन्सेप्ट भी क्लियर था। शायद यही वजह है कि आज नंदनी सभी की ज़ुबान पर है। नंदनी की ग्रैंड मदर भी हमारे साथ हैं। मैम, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। राजवंती सपरा। मैम, आपकी पोती ने आज नीट के पेपर में 706 रैंक हासिल की है ऑल इंडिया, क्या कहेंगी? अरे हर दादा दादी को बहुत खुशी होती है और खुशी के आंसू भी आते हैं, और हमेशा आशीर्वाद हम लोगों का इनके साथ बना रहेगा और बना है। और हमेशा ही भगवान से यही प्रार्थना किए कि इन बच्चों को उचित रास्ता मिले, सही रास्ता मिले, भगवान अच्छी बुद्धि दे और अपनी मेहनत में हमेशा सफलता पाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है इन तमाम तरीके के कंपटीशन को क्लियर करने के लिए। हमारे साथ नंदनी की बहन भी हैं। आपका नाम? देविका सप्रा। देविका जी, आपकी बहन की रैंक तो आ गई, आप अभी वेट कर रही हैं, आपका क्या सपना है? मेरे को CUET एग्ज़ाम देना है, उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पसंद करूँगी। ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आजकल जितने भी बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ उनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होते हैं? और जब बात होती है कि माँ बाप के साथ बैठ के बात करने की, तो कितना आप लोग टाइम जो है वो स्पेंड करती थी अपने माँ बाप के साथ? मुझे जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर किया, थोड़ा थोड़ा उनको कुछ किताबों से रेफ़र किया, कुछ ऑनलाइन वीडियोस से रेफ़र किया। उससे समझ में आता है कि आपको किस विषय में ज़्यादा रुचि है, और उसके हिसाब से फिर अपने पेरेंट्स से आप बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए कि आपको जो सब्जेक्ट आप परस्यू करना चाह रहे हैं आपको वो क्यों इंटरेस्टिंग लगता है, आपका उसके आगे क्या फ्यूचर प्लान है। तो पेरेंट्स विल हैप्पीली अग्री। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कभी कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा? जब कन्फ्यूजन हुआ था उस वक्त किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को मैनेज किया था? कन्फ्यूजन तो बहुत हुआ था मुझे बट मेरे पापा ने मुझसे पहले तो यही कहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करो, और उसके बाद वही कन्फ्यूजन का निवारण इसी से होता है। जब तक आप किसी सब्जेक्ट को ढंग से पढ़ेंगे नहीं, आपके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है उसको आगे कंटिन्यू करने का ग्रेजुएशन में। तो यही है कि जो सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे हटके भी कुछ सब्जेक्ट्स को देखिए, और उनमें जो नॉवल करियर ऑप्शंस, आजकल जो नए करियर ऑप्शंस आ रहे हैं उनको भी थोड़ा सा उनके बारे में जानिए, पहचानिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, फिर आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शंस की कमी नहीं है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमने नंदनी से बात की, नंदनी के पूरे परिवार से बात की। कहीं ना कहीं जो श्रेय है सफलता का वो इन तमाम चीज़ों पर जाता है कि जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कोई भी परीक्षा हो, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, शायद वो क्लियर नहीं हो सकता। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।